हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईगर टू लर्न पे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होने वाली है बिहार में, उसका प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सेट 3 है। तो आज चलिए शुरू करते हैं और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को देखते हैं। ऑफ साइट एटीएम क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, ऑफ साइट एटीएम क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी नंबर। ऐसे एटीएम जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं ऑफ साइट एटीएम कहलाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है सी नंबर, यानी कि प्रावधान कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, नाटो NATO का मुख्यालय स्थित है। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, संघात्मकता। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दस्ता जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो 7वें आंसर का सही उत्तर है जगजीवन राम को विभाग सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसके द्वारा कार्य किए जाते हैं? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्य किए जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, पीटीबीटी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है दीपावली के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? तो आप दो ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो 12 नंबर के लिए 2 ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आइए 2 और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। 12वें नंबर का 2 और ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो 12वें नंबर का जो सही उत्तर है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि कितना है 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी? तो बी नंबर ऑप्शन में 1 लाख लीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केले का कायिक प्रवर्धन होता है? केले का कायिक प्रवर्धन होता है संकर द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि यूरिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर, फूल आने से पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है? फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे होंगे, जेली बनाने में
पेक्टिन का प्रमुख कार्य है? तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ए और बी। और जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है बी, फलों के रस का थक्का बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। किस चीज़ को बनाने में? जेली बनाने में। जेली बनाने में फलों के रस का थक्का बनाने के लिए पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि लाइकोपिन। 21 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, किसका प्रचुर स्रोत है? तो वो है सिट्रिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला जो है वो नागपुर में अवस्थित है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1394 ईस्वी में नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उस समय गवर्नर जनरल था जिस समय पटना में स्थित गोलघर का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर, अली गौहर ने। सी नंबर, अली गौहर ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, श्याम लाल गुप्ता पार्षद। क्वेश्चन नंबर 28 है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ए नंबर, थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन है जो कि थायराइड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी, यानी कि उबालना, स्ट्रोइंग, खदकाना, ये सारी विधि है जिससे हम भोजन को पकाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, तो ढोकला बनाने में जो प्रयुक्त विधि है वो है खमीरीकरण। वो क्या है? खमीरीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण है, तो दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि कीटनाशक, मनुष्य की क्रियाकलाप और बढ़ती जनसंख्या, ये सभी जल प्रदूषण के कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख पा रहे होंगे, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इन चारों विकल्पों को देखने के बाद जो हमारा सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ये सभी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो दिए गए ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बैडमिंटन से जो संबंधित खिलाड़ी हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोटीन। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एलएसडी के सेवन से होता है। क्वेश्चन नंबर 36, एलएसडी के सेवन से होता है। तो एलएसडी के सेवन से मानसिक विभ्रम होता है एलएसडी के सेवन से। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यायाम के लाभ हैं। व्यायाम के क्या लाभ हैं? तो दिए गए चारों ऑप्शन को जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका लाभ जो है उपयुक्त सभी, यानी कि भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि, ये सभी व्यायाम के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दिसंबर 1946 ईस्वी में। दिसंबर 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो हमारे 39 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कृषि यंत्र बैंक को स्थापित करने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी नंबर, यानी कि सुदीप्तो मंडल जो है 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 42 और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा जो है प्रदान किया जा सकता है क्या? सबसे अच्छा सूचकांक आर्थिक विकास का। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण द्वारा हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखने में मिस्टेक है, तो इसको देखेंगे कि क्या है। तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण हुआ है? तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि प्रथम उपदेश के द्वारा चित्रण हुआ है, या चित्रण प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? तो 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर, यानी कि अशोक के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर, यानी कि भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 46 है, आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसके वाइसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड हार्डिंग टू के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, अकबर टू ने मुगल सम्राट जो था राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, 1856 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि अकबर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक था। क्वेश्चन नंबर 51 है, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो ए नंबर है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जो है निजामुद्दीन औलिया के सूफी संत के शिष्य थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता था और वो कलंदर के नाम से बहुत विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि नागालैंड में जो है जनसंख्या में कमी पाई गई है, कमी देखने को लिए मिली है। सिर्फ ऐसा वो राज्य था नागालैंड जहां 2011 की जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या में कमी देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो
तो दिए गए 4 ऑप्शन हैं, चारों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि एक से अधिक ऐसे विकल्प होंगे जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा कोई विकल्प इसमें है ही नहीं है, तो इसलिए एक से अधिक ऐसे विकल्प हैं, मतलब दिए गए विकल्प में से सिर्फ एक ही विकल्प नहीं है जो हिस्सा नहीं है, एक से ज़्यादा विकल्प हैं जो इस चीज़ का राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन जो है एक से अधिक होना, एक से अधिक विकल्प जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 जो है वो सूची बनाने का क्वेश्चन है। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन का आधा ही पार्ट आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, ए नंबर में है सरकारिया आयोग, बी नंबर में है सी रंगराजन समिति, और सूची 2 में गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 2 नंबर में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग समिति। आइए बचे हुए क्वेश्चन को दिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 का जो बचा हुआ भाग है वो आप देख पा रहे हैं। तो सी नंबर, डी नंबर और इधर 3 नंबर 4 नंबर दिया गया है, जो कि सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो 55 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, मतलब हमें वो 2 ग्रह का नाम बताना है जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए नंबर, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने उपग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, मतलब लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह में कहाँ स्थित है। तो ये जो है हो जाएगा बी नंबर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर है, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पामीर को संसार की छत कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं, तो पामीर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जिसे संसार की छत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल जो है वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न को काला अनुक्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। काल अनुक्रम में हमें सजाना है और सही उत्तर हमें चूज़ करना है। तो देखिए, काल अनुक्रम में सजाने से पहले आप देख लीजिए, पहला है दांडी मार्च, दूसरा जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। अब देखिए इसको काल अनुक्रम में कैसे सजाना है। तो आइए, कूट क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। तो 61 जो है क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 4 2 1 3, यानी 4 नंबर कौन है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले हुआ। ठीक है, इससे तो यही पता चल रहा है। दूसरे नंबर पे दूसरा नंबर है, यानी स्वदेशी आंदोलन के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर हुआ 1 नंबर वाला यानी दांडी मार्च हुआ, और फिर सबसे लास्ट में जो हुआ तीसरे नंबर पर यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो ये जो हमारे 61 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 62 है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप सूची देख सकते हैं, सूची 1 और सूची 2, तो हमें वही करना है। विपिन चंद्र पाल है तो इसका मैच करना है सूची 2 से। तो हमारे 62 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का पहला मिलान, ए का करेक्ट मिलान जो है 1 है, बी का 3 है, सी का 4 है और डी का 2 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है सी नंबर, यानी कि केसरी अखबार निकाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर जो है उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसको, 1857 के विद्रोह को। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा
क्रांति प्रारंभ की गई थी? 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था बिहार सरकार को। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्ष 1907 में भीखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टुगार्ट जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी। तो वो क्या थी? स्टुटगार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा 2006, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि यह जो त्रिपुरी है वो जबलपुर में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? तो 71 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है प्लास्टिक का थैला, यानी कि प्लास्टिक पदार्थ को सबसे ज़्यादा समय लग जाता है नष्ट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रदूषक है, दूसरे तरफ उसका प्रभाव है। प्रदूषक में 4 है ABCD और प्रभाव में भी 4 है 1 2 3 4। तो 72 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ए का 1, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो जाएगा? लीवर और किडनी को क्षति। दूसरा क्या है? हाँ, बी का हो जाएगा 2, यानी कि हमारा ऑप्शन सही कौन है 72 का? सी नंबर। तो ए का 1, बी का 2, सी नंबर ऑप्शन को देखिए बी का 2 है, तो बी का 2 यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। दूसरा क्या है? कैंसर। सी का 3, सी में धूलकण है, तो धूलकण के सामने सीसा ही दिया हुआ है, यानी कि ये जो मिलान है ये बिल्कुल सही दिया गया है। हमारा जो ऑप्शन है वही उसका सही उत्तर भी है। जैसे कि हमें मिलान को आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 ही होगा। तो 72 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर, यानी कि वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता? तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य है। तो दिए गए राज्यों में से जो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य वाला राज्य है वो हो जाएगा 75 का सी नंबर, यानी कि हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जानवरों के लिए वन जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और नेशनल अभयारण्य सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि जैविक खेती से कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 77 आप देख पा रहे हैं, नीचे दी गई सूची में उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित
हुआ है। तो 77 का जो राइट आंसर है, 77 प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी नंबर, यानी कि नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सभी चारों दिए गए चारों विकल्प है। हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि, ये चारों जो हैं वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि गुजरात में जंगली गधों का अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 80 है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है, तो वो जो है हमारा जो सही विकल्प है वो है ए नंबर, यानी कि 1 तथा 2, यानी कि नीलगिरी जैव मंडल को और नंदा देवी जैव मंडल को यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80 का ए नंबर विकल्प, यानी 1 तथा 2। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर, यानी कि क्या है, सिमलीपाल। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दिल्ली। सी नंबर यानी कि दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 83 है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वह है सी नंबर, प्राकृतिक वास का निवास। क्वेश्चन नंबर 85 है, सही युग्म को चुनिए। तो ए के सामने उसका मिलान किया हुआ है, बी सी डी है, तो इन चारों में जो सही है वो डी नंबर है, यानी खजुराहों का चंदेल होगा। खजुराहों का जो चंदेल दिया हुआ है ये सही युग्म है, बाकी ऊपर के ए बी सी जो युग्म है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 86 है, पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, कंचनजंगा, और इधर स्थापना वर्ष दिया गया है 2000, 1989, 1988 और 1986। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर। वो क्या है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी कि एक आचार मतलब नीलगिरी की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। ठीक है। फिर बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे, ए का 4 है तो बी का 3 है, यानी कि बी में नंदा देवी है। नंदा देवी की स्थापना 1988 में हुई थी। और सी का 2 है तो सी नंबर में सुंदरवन है, और इधर 2 में 1989 है, यानी सुंदरवन की स्थापना वर्ष जो है 1989 है। और डी में 1 है, यानी कि डी में 1 है, कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा इसकी स्थापना वर्ष जो है 2000 ईस्वी की है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही विकल्प है हमारा बी नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, यानी कि 2000 ईस्वी में झारखंड बनाने के लिए बिहार को विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वो है डी नंबर, यानी कि खगड़िया से गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के खगड़िया जिले से 2020 में शुरू किया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 90 है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 90 आप देख पा रहे होंगे, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है वो है ए नंबर, मार्च 21, 1994 को, मार्च 21, 1994 को। ओके दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 90 के साथ ही हमारा जो प्रश्न है जीके जीएस वाला वो समाप्त हो चुका है। अब 91 से 120 तक जो प्रश्न हैं वो गणित के और रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो वो प्रश्न मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप 91 नंबर क्वेश्चन को देख रहे होंगे, तो आइए देखते हैं 92। इसी तरह 120 क्वेश्चन को आपको बारी बारी से दिखाया जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये हमारा इसमें आखिरी क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है। आइए 98 नंबर देखते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जो आपको इस बेसिस पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, पहले आपको मैं 120 तक क्वेश्चन दिखा दूँगा, उसके बाद ही वीडियो समाप्त किया जाएगा। ओके, तो ये था इस पेज में 109 तक क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर लगता है कि वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। सो आइए, कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं, वो भी आप देख लीजिए। ओके दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।